अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास बुक में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है जिसमें हमारे पास नंबर है 86,449 डिवाइडेड बाई 29। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो नंबर्स हैं हमने इनको डिवाइड करना है। अब सबसे पहले हमने डिवाइड का साइन यूज करना है और इन दोनों वैल्यूज में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसे हम अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है 86,449, तो इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है इसे हमने अंदर लिख लिया है और छोटी वैल्यू को हमने बाहर लिख लिया है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। अब हमने इस वैल्यू में जो फर्स्ट डिजिट है उसे कंसिडर करना है। अब देखिए इस वैल्यू में जो फर्स्ट डिजिट है वो 8 है। अब हमने देखना है कि क्या हम 8 को 29 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 छोटी वैल्यू है और 29 बड़ी वैल्यू है, तो 8 को हम 29 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 29 से, तो यहाँ पे 8 हमारे पास छोटा है और 29 बड़ी वैल्यू है, तो 8 को हम 29 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमारे पास फर्स्ट डिजिट डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर हमने इस वैल्यू में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 8 और 6, और ये नंबर बन रहा है 86। अब हमने देखना है कि क्या हम 86 को 29 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखिए 86 बड़ी वैल्यू हो गई है 29 से, तो अब हम 86 को डिवाइड कर सकते हैं 29 से। अब हमने 29 के टेबल को वहां तक पढ़ना है। अगर तो हमारे पास 29 के टेबल पर 86 नंबर कंप्लीट आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर 86 नंबर 29 के टेबल पर नहीं आता तो फिर हमने 29 के टेबल को वहां तक पढ़ना है कि हमारे पास 29 के टेबल पर 86 नंबर की नियरेस्ट लो वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखें 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जार 18 होता है, 18 का 8 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी का नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 होता है और 4 में हम 1 कैरी का ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 29 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 58 आ गया है। अब हम इसे 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जार 27, 27 का 7 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 कैरी का हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब देखिए 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 होता है, 6 में हम 2 कैरी के ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर 86 है और हमने 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 87 आ गया। अब देखिए 87 वैल्यू 86 से बढ़ गई है, तो इसका मतलब है हम 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 29 2 जार 58 आ जाएगा। और ये 58 जो है ये 86 की नियरेस्ट लो वैल्यू है, क्योंकि अगर हम 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 87 आ जाएगा और ये वैल्यू बढ़ गई है, तो नियरेस्ट लो वैल्यू हमारे पास 58 है, तो यहाँ पे हमारे पास 58 आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे और हम 86 में से 58 को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 है, अब 6 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो 8 से 1 कैरी 6 को मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी आने से 16 बन जाएगा। 16 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 था, लेकिन 8 ने 1 कैरी 6 को मूव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 28 आ गया है। अब आपने देखना है कि क्या हम 28 को 29 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 28 छोटी वैल्यू है, 29 बड़ी वैल्यू है, तो हम 28 को 29 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए उस नंबर से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 28 छोटा है। अब देखें हमारे पास इस वैल्यू में यहाँ पे जो 4 है इसे हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, तो इस 4 को जब हम यहाँ पे लाए तो हमारे पास नंबर बन गया 284। अब हम 284 को डिवाइड कर सकते हैं 29 से, क्योंकि 284 29 से बड़ी वैल्यू हो गई है। अब हम 29 के टेबल को वहां तक रीड करेंगे कि या तो 29 के टेबल पर हमारे पास 284 वैल्यू कंप्लीट आ जाए, लेकिन अगर 29 के टेबल पर 284 कंप्लीट वैल्यू नहीं आती तो फिर 29 के टेबल पर 284 नंबर की जो नियरेस्ट लो वैल्यू आएगी फिर हम वो लिखेंगे। अब देखिए हम 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जार 81 होता है, 81 का 1 हम यहाँ पे लिखेंगे
और 8 कैरी का नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मूव हो जाएगा। अब देखिए 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 होता है। 18 में हम कैरी के 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 26 लिखेंगे। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर आ गया है 261। तो यहाँ पे हमारे पास 284 है। अगर हम 29 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 290 आ जाएगा और 290 वैल्यू 284 से बढ़ जाएगी। तो हमने वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, हमने नियरेस्ट लो वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 29 के टेबल को अगर हम 9 टाइम्स रिपीट करेंगे तो फिर हमारे पास 284 की नियरेस्ट लो वैल्यू 261 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 29 9s आर करेंगे, 29 9s आर 261। अब यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज करेंगे और 284 में से हम 261 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 4 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस साइड पर हमारे पास जो 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 23 है। अब हमने देखना है कि क्या हम 23 को 29 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 23 छोटी वैल्यू है, 29 बड़ी वैल्यू है, तो हम 23 को 29 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो 4 है इसे हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास नंबर बन जाएगा 234। अब हम 29 के टेबल को वहां तक रीड करेंगे कि या तो हमारे पास 234 वैल्यू कंप्लीट आ जाए, लेकिन अगर 29 के टेबल पर 234 कंप्लीट वैल्यू नहीं आती तो फिर हम 29 के टेबल को वहां तक रीड करेंगे कि हमारे पास 234 इस नंबर की नियरेस्ट लो वैल्यू आ जाए। तो अब देखिए हम 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9s आर 72 होता है, 72 का 2 हम यहाँ पे लिखेंगे और 7 कैरी का नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मूव हो जाएगा। 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2s आर 16 होता है, 16 में हम 7 कैरी के ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 23 लिखेंगे। हमने 29 के टेबल को 8 टाइम्स रीड किया है तो हमारे पास 232 आ गया। लेकिन अगर हम 29 के टेबल को 9 टाइम्स रिपीट करते हैं तो हमारे पास 261 आएगा और 261 नंबर जो है वो 234 से वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नियरेस्ट नंबर फिर कौन सा होगा। अगर हम 29 के टेबल को 8 टाइम्स रीड करते हैं तो फिर हमारे पास 232 वैल्यू आ जाएगी जो कि 234 की नियरेस्ट लो वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 29 8s आर 232। अब फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज करेंगे और हम 234 में से 232 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 23 है और 23 में से अगर हम 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो इस साइड पर अगर हमारे पास 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 है। अब हम देखेंगे कि क्या हम 2 को 29 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 छोटी वैल्यू है और 29 बड़ी वैल्यू है, तो हम 2 को 29 से डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे हमारे पास 9 है, इस 9 को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 29। अब हम 29 को 29 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 29 1s आर 29 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 29 1s आर 29। अब फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे और 29 में से हम 29 को माइनस करेंगे। तो अगर हम 29 में से 29 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। आंसर हमारे पास आया है 2981। तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।